ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इसकी पहले स्टेटमेंट समझ लें। इफ एंड ओनली इफ जिस क्वेश्चन में भी आएगा उस क्वेश्चन के दो हिस्से होंगे, एक इफ एंड ओनली इफ से पहले होगा, एक इफ एंड ओनली इफ के बाद होगा। इफ एंड ओनली इफ से पहले जो पार्ट लिखा हुआ है इसको यूज करके इफ एंड ओनली इफ के जो बाद लिखा हुआ है इसको प्रूफ करेंगे। यानी कि इफ एंड ओनली इफ से पहले जो पार्ट होगा उसको यूज करके लास्ट वाला प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद हम जो इफ एंड ओनली इफ के बाद होगा उसको यूज करके पहले वाला प्रूफ करेंगे, यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। पहला पार्ट लेके लास्ट वाला बनाना है, लास्ट वाला लेके फर्स्ट वाला बनाना है, जिसको मर्जी पहले सॉल्व करें। लेकिन इफ एंड ओनली इफ जिस भी क्वेश्चन में आएगा उसके दो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा लेके लास्ट वाला प्रूफ करना है, लास्ट वाला लेके फर्स्ट वाला हमने प्रूफ करना है। मैंने लिखा प्रूफ सपोज दैट z इज रियल, मैंने लास्ट वाला पार्ट लिया है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। सपोज दैट हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको यूज करके इसको साबित करना चाहते हैं। सपोज दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज रियल। उसने कहा कि ये रियल है, मैंने भी लिख दिया ये रियल है। टू प्रूव z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये थी गिवन स्टेटमेंट। हमने लास्ट वाला पार्ट जो है ना सपोज किया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई इज रियल। टू प्रूव z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, सिंस हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस यूटा वाई इज रियल इफ y इज इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है तो वो रियल उस वक्त होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है y। अगर y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास z रियल बनेगा। अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो z को हम रियल नहीं कह सकते। मैं फिर रिपीट करता हूं, सपोज दैट z इज रियल, z रियल है, हमने प्रूफ करना है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सिंस अगर z रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। अगर y की वैल्यू 0 है तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखा जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा इंटू 0, तो z इज इक्वल टू x, यानी कि ये लिखा जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू x। ये रियल नंबर है। जब भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो रियल नंबर खुद ही आता है। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। हर रियल नंबर अपने आप का ही कॉन्जुगेट होता है। तो अगर z बराबर x है तो इसका कॉन्जुगेट भी x होगा। जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करेंगे, 2 और 3 का कंपैरिजन करेंगे, z का आंसर भी हमारे पास x है, z कॉन्जुगेट का आंसर भी हमारे पास x है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने लास्ट वाला पार्ट यूज करके फर्स्ट वाला प्रूफ किया है। z रियल है तो हमने साबित किया है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब हमने कन्वर्सली सपोज करना है कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और हमने प्रूफ करना है कि z वाकई ही एक रियल नंबर है। कन्वर्सली सपोज दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट टू प्रूव z इज रियल, सिंस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है x प्लस यूटा वाई, x प्लस यूटा वाई, ऊपर कॉन्जुगेट है तो मैंने कॉन्जुगेट लिख दिया x प्लस यूटा वाई। हर रियल नंबर अपने आप का ही कॉन्जुगेट होता है। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट, मैंने x का x ही लिखा है, सिर्फ चेंज होगा तो यूटा वाला पार्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ये था पॉजिटिव तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में। जब ये वाला x दूसरी साइड पे जाके बनेगा नेगेटिव, और ये माइनस यूटा वाई दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके बनेगा प्लस यूटा वाई इज इक्वल टू 0। प्लस x माइनस x से कैंसिल, अयूटा वाई प्लस यूटा वाई इज इक्वल टू 2, अयूटा वाई इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अयूटा की वैल्यू -1 अंडर रूट होती, ये भी 0 नहीं हो सकती। तो फिर 0 क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी। जब y की वैल्यू 0 आई है, इसको मैंने फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो मेरे पास रिजल्ट आया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, z इज इक्वल टू x, तो विच इज रियल। यही हमने प्रूफ करना था कि सबसे पहले मैंने z इज रियल को यूज करके z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट को साबित किया है। फिर उसके बाद मैंने कन्वर्सली z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट को लेके z इज रियल को
प्रूफ किया। तो यही हमने कैलकुलेशन करनी थी, यही इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग्स टू c, z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन c का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट नहीं करता, ये पूरे का पूरा सेट है। z है, z1 है, z2 है, z3 है, z4 है, z10 है, z20 है। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सारे के सारे इस सेट C में मौजूद होंगे। C एक बहुत बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर से हमने लिया है Z या Z1 या Z2, Z3, Z4 जो भी आप कंसिडर करेंगे। C का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मतलब है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर Z belongs to C, show that Z plus Z conjugate over 2 is equal to real part of Z. Part number 2, Z minus Z conjugate over 2 iota is equal to imaginary part of Z. लास्ट वाला पार्ट नंबर 3 है Z mod square is equal to Z into Z conjugate। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करने हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखें, a प्लस यूटा b लिखें या x प्लस यूटा y लिखें, मैंने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर मैंने इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट का एक ही काम है, सिर्फ अयूटा वाला जो पार्ट होगा उसका साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव बनता। z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया है? x माइनस यूटा वाई। एक इक्वेशन नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने उसका कॉन्जुगेट लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वेशन नंबर 2 में उसका कॉन्जुगेट है। पार्ट नंबर 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास ये रिजल्ट आ सके। मैंने लिखा है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में। z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस यूटा वाई प्लस x माइनस यूटा वाई। माइनस यूटा वाई प्लस यूटा वाई कैंसिल, x प्लस x 2x। जब मैंने इस 2 को यहाँ पे डिवाइड किया है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, यही हमने प्रूफ करना था, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है x, हमने ये बड़ी दफ़ा पढ़ा, बार बार हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। x का मतलब है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो मैंने लिखा है रियल पार्ट ऑफ z। ये है उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन नंबर 2 में उसका कॉन्जुगेट लिखा है, फिर मैंने इनको माइनस किया है गिवन कंडीशन के मुताबिक जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट से सब्ट्रैक्ट होगी। z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस यूटा वाई माइनस x माइनस यूटा वाई। फिर मैंने माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस, x से x कैंसिल है, यूटा वाई प्लस यूटा वाई इज इक्वल टू 2 यूटा वाई। जैसे ही मैंने 2 यूटा को यहाँ पे डिवाइड किया है, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 यूटा इज इक्वल टू y। हमने डेफिनेशन के मुताबिक ये पढ़ा है, यूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं कैपिटल IM ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया है, पार्ट नंबर 2 किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। लास्ट वाला पार्ट है कि Z mod square इज इक्वल टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट, ये हमने प्रूफ करना है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, फिर मैंने सी का कॉन्जुगेट लिया है, तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 में उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है।
जब हम z को कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं उसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन नंबर 1 में, और ये है कॉन्जुगेट इक्वेशन नंबर 2 में। मैंने लिखा है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 वी गेट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई एक्स माइनस यूटा वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक्स स्केयर माइनस यूटा स्केयर वाई स्केयर, यूटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो रिजल्ट आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। z को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। फिर उसकी लेफ्ट साइड पे है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के बाद ये जो सिंगल वर्टिकल बार है जिसको हम मॉड साइन बोलते हैं, पहले हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसका स्केयर लेके चेक करेंगे क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बनता है या नहीं बनता। मैंने इक्वेशन नंबर 1 का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। मॉडुलस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस आयोटा का जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्केयर किया जाएगा। रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट, यही डेफिनेशन है। z mod इज इक्वल टू रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू z mod। जब मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे स्केयर अप्लाई किया है, z mod स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें और इक्वेशन नंबर 4 को देखें, लेफ्ट का आंसर चेक करें या राइट का चेक करें, दोनों बराबर हैं। तो फिर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट z mod स्केयर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बन गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस यूटा